हम लोग सेकंड कैटेगरी, मतलब अभी तक हम लोग हमारा क्या चल रहा था, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा था। अब ऑब्लिक मतलब ऑब्लिक या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के आगे जो अगली कैटेगरी थी कि हम अब बॉडी को किसी हाइट से फायर करेंगे। इसके अंदर हमने आपको 3 केस पढ़ाए थे, ऊंचाई से ऐसे फायर करना, ऊंचाई से हॉरिजॉन्टली फायर करना, ऊंचाई से नीचे की तरफ फायर करना, 3 केस थे। तो अब कुल मिला के हमें प्रोजेक्टाइल यही वाला पढ़ना है। तो हेडिंग डाल दीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फायर्ड फ्रॉम, प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फायर्ड फ्रॉम a point above the ground. Projectile motion when object is fired from a point above the ground. Above the ground. प्लीज ध्यानपूर्वक देखिए। कंसीडर द सिचुएशन। हमारे पास ये एक बिल्डिंग है जो जमीन पे है, ऑब्वियसली ठीक है। इसमें जो प्रोजेक्ट एक बॉडी है, बॉडी को ऐसे फायर किया गया है, मतलब यू स्पीड से फायर किया गया है, इस प्रकार से कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, जब थीटा एंगल पे फायर किया जाएगा तो ऑब्वियसली ये बॉडी इस प्रकार से मोशन करते हुए जमीन पे आएगी। ठीक है, तो जो भी है इमेजिन कर लीजिए, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये जो प्रोजेक्टाइल है अपना, यहाँ पे ऐसे आके टकराएगा, या थोड़ा सा और इसको हम स्लैंटिंग बनाएं। एक चीज़ और आपको समझाते हैं, तो थोड़ा ऐसे जाएगा, ऐसे टकराएगा। ठीक है, तो जितनी वेलोसिटी से टकराएगा उसे हम वी वेलोसिटी कह देंगे। ठीक है, वो मान लेंगे कि इसने इस अर्थ के साथ, मतलब ग्राउंड सरफेस के साथ एंगल कितना बना लिया है, अल्फा एंगल बना लिया है। ठीक है, तो इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा Vx यानी फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, और एक दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा कौन सा, फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो ये बेकार हो जाएगा, समझ गए। ये प्रोजेक्टाइल ऐसे आया है। ठीक है, यहाँ भी 2 कंपोनेंट किए जाएंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा इसका ux, जिसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी, u cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा uy, जिसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी, u sin थीटा। आई बात समझ में। यहाँ पे जो बिल्डिंग की हाइट है, यहाँ पे जो बिल्डिंग की हाइट है वो किसके बराबर हो जाएगी, sy के मैग्नीट्यूड से। मतलब y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, भाई सिंपल एक बात समझिए, पहले बॉडी यहाँ से फायर करी गई, पहले ऊपर गई, फिर लगभग उसी लेवल पे आ गई, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, फिर इतना नीचे आ गई। जितना ये नीचे आई वो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन हुआ, ये माइनस में आएगा क्योंकि बॉडी नीचे आई है। तो इसको माइनस को हमने मॉड लगा के क्या बना लिया, प्लस। तो जितना ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, बिल्डिंग की हाइट के बराबर। तो अगर आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग दिया जाए तो आप sy निकाल सकते हैं, या हाइट डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए तो आप हाइट निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक, कॉपी करिए। देखिए जो क्वेश्चन है अब हमारे पास, जो इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड करना है, वो है क्वेश्चन नंबर 132 हमारी शीट में। 132 हमारी शीट का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन बोला गया है, मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, लिख लीजिएगा। A ball is thrown from the top of a tower with an initial velocity of 10 meters per second at an angle of 30 degrees above the horizontal. It hits the ground at a distance of 17.3 meters from the base of the tower. Calculate the height of the tower. G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। इसी क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है also find with what velocity it hits the ground. तो क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग मैं अब काम कर रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी जो हमको दी गई है वो 10 मीटर पर सेकेंड दी गई है। एक
एक तार की ऊंचाई से फायर किया गया, ऊपर की तरफ ओरिएंटेशन है, एंगल जो है वो 30 डिग्री दे रखा गया है, इसीलिए मैंने डायग्राम पहले ही बड़ा बनाया था क्योंकि ऐसे यूज होना है। ठीक है, इट हिट्स द ग्राउंड एट डिस्टेंस 17.3 मीटर, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 17.3 मीटर का हो गया। इसके बाद कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टार, जी की वैल्यू 10 मीटर। हमको क्या निकालना है, एच निकालना है, यानी आपको अगर मेरा फंडा समझ में आ गया तो आप समझ गए होंगे, हमें एस वाई निकाल देना है, एस वाई का मॉड निकाल देंगे तो एच आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग काम कैसे करेंगे ऐसे सवाल पे, बहुत सिंपल सी बात है। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के जो फॉर्मूले होते हैं कौन कौन से, T is equal to 2u sin theta by g, H is equal to u square sin square theta upon 2g, और R का फॉर्मूला u square sin theta by g, वो इन केसेस में नहीं लगेंगे। समझ गए, वो तीन फॉर्मूले जो होते हैं या उनसे निकलने वाला कोई भी जो स्पेशल रिजल्ट है वो ऐसे सवालों में काम नहीं करेगा। काम क्या करेगा, सिर्फ एक ही फंडा, क्या, एक मोशन होता है हॉरिजॉन्टल मोशन, एक मोशन होता है वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है और वर्टिकल मोशन मोशन अंडर ग्रेविटी होता है। ठीक है, जो बेसिक फंडा है बस यहाँ वही काम करेगा, इसके अलावा आपके पास ना ही कोई नया फॉर्मूला है, ना ही आपके पास नई कोई ट्रिक है। आई बात समझ में, यानी कभी भी प्रोजेक्टाइल अगर हाइट से फायर किया जाए तो आप हमेशा यही करेंगे, एक्स डायरेक्शन के मोशन को अलग सॉल्व करेंगे, वाई डायरेक्शन के मोशन को अलग सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में यही होता रहेगा, आप देखिएगा। चलिए ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो अब करना क्या है, हमें एक्स डायरेक्शन में मोशन अलग सॉल्व करना है, वाई डायरेक्शन में मोशन अलग सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर गौर से देखा जाए तो ये जो 17.3 है ये डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन है। ज्यादातर चीजें जो हमको पता है वो एक्स डायरेक्शन के लिए पता है। कैसे, हमें ux भी पता है, u का वैल्यू है 10 और cos 30 हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, यानी 5√3 मीटर पर सेकंड हो गया। तो x डायरेक्शन में डिस्टेंस, स्पीड पता है, x डायरेक्शन में डिस्टेंस पता है, टाइम नहीं निकल आएगा क्योंकि x डायरेक्शन में केवल एक ही फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं डीलिंग मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। अगर हम एक्स डायरेक्शन के मोशन को सॉल्व करेंगे, मैं ऊपर लिख रहा हूं तो फॉर्मूला लग जाएगा ux, एक्स डायरेक्शन की स्पीड इज इक्वल टू sx, एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई दिक्कत, तो ux कितना निकाल लिया है 5√3, डिस्टेंस कितना है 17.3 और टाइम ये निकालना है, तो t की वैल्यू आ गई 17.3 अपॉन 5√3। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे तो t का वैल्यू लगभग 2 सेकंड आ जाएगा। ये आ गया टाइम। टाइम नहीं पूछा गया था इसलिए मैं आंसर नहीं लिख रहा हूं इसका। हमसे क्या पूछा गया था, हाइट। हाइट निकालने के लिए एस वाई चाहिए, यानी डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन चाहिए, और वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो तभी निकलेगा जब हम वाई डायरेक्शन का मोशन सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में, तो क्या लिखें, अभी हम दोबारा एक बार फिर समझा देंगे पूरा क्वेश्चन होने के बाद। डीलिंग मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन का मोशन अगर डील करें तो फॉर्मूला लगा दें एस वाई इज इक्वल टू यूटी प्लस, यस, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन और टाइम आप निकाल चुके हो, क्योंकि टाइम एक्स और वाई के लिए हमेशा सेम होता है, कई बार कह चुका हूं। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जो कि नेगेटिव आएगा, आप देखिएगा, क्योंकि बॉडी अल्टीमेटली किधर आएगी, जिस लेवल से फेंकी गई है उससे अल्टीमेटली बॉडी किधर आएगी, नीचे आएगी, इसलिए एस वाई का वैल्यू माइनस में आएगा। यू वाई का वैल्यू, इसकी वैल्यू है 10, ये हो गया sin 30, sin 30 is 1/2, ये क्या हो गया 5 मीटर पर सेकंड। यू आई की वैल्यू 5 हो गई, टी की वैल्यू 2 हो गई, 1/2 ये हो गया, इसकी वैल्यू -10 रखी जाएगी। ग्रेविटी 10 दिया गया है, तो वाई डायरेक्शन में ए की वैल्यू ग्रेविटी बराबर हो जाएगी और टी की वैल्यू ये हो गई। इस प्रकार से हमने सॉल्व किया तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन आ गया -10 मीटर। ठीक है, तो क्योंकि हाइट ऑफ बिल्डिंग जो होगी वो मॉड ऑफ एस वाई के बराबर होगी, इसलिए हाइट बराबर कितना आ गया बेटा 10 मीटर।
ठीक है, इसको कॉपी करिए, फिर हम आपको अगला पार्ट बताते हैं कि कितनी वेलोसिटी से और कितने एंगल से ये जमीन पे टकराएगी। तो अब भाई मुद्दा है अपने पास कि कितनी वेलोसिटी से टकराया और कितने एंगल पे टकराया। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर की थोड़ी हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपको यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो आपको Vx और Vy दोनों निकालने पड़ेंगे पहले। ये अपने दिमाग में बसा लीजिए। ठीक है, कि अगर कभी ऐसा सवाल हमको मिलता है कि कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल जमीन पे टकराएगा, तो आप ये दिमाग में रखिए कि आपको Vx और Vy निकालना है, जिसमें Vx निकालना बहुत आसान है क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन हमेशा यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो स्पीड हमेशा सेम रहती है, इसलिए Vx की वैल्यू हमेशा Ux के बराबर ही आएगी, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यानी अगर हमें V निकालना है माय डियर, मैं दोबारा कर रहा हूं, मतलब इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए डीलिंग मोशन इन x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में आपका जो Vx आएगा वो Ux के बराबर होगा। इस वजह से Vx की वैल्यू भी हम Ux के बराबर यानी 5√3 ही लेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। Vx आ गया, सॉरी हाँ Vx तो आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। Vx हमेशा Ux के बराबर रहेगा, तो डायरेक्टली आ जाएगा। अब बचा Vy, तो Vy अगर करना है तो डीलिंग मोशन अलोंग y डायरेक्शन, अलोंग y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में अगर मोशन डील करना है तो फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस AT। ठीक है, मतलब लोग बात तो रट्टा मार लेते हैं, फिक्स होता है पैटर्न। Vx निकालने के लिए Ux के बराबर और v निकालने के लिए v बराबर u प्लस AT, याद कर लेते हैं लोग। अब मामला y डायरेक्शन का है तो y y y, बात समझ में आई। तो Vy निकालना है, uy कितना है +5 है क्योंकि इसका मुंडी ऊपर की तरफ है। ठीक है, ay की वैल्यू -10 हो जाएगी और t का वैल्यू कितना है 2 है, तो Vy इज इक्वल टू ये कितना हो गया -15 आ जाएगा, बोलो -20 + 5 कुल मिला के -15 हो गया। तो अब तुम्हें अगर v निकालना है तो तुम्हें याद होना चाहिए क्योंकि v बराबर होता है √Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। इसीलिए वेक्टर सबसे पहले पढ़ा दिया था कि अगर दो कंपोनेंट हमको पता है और हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके छाता पिना दो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, v बराबर √5√3 का स्क्वायर और -15 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो v का वैल्यू आ जाएगा कितना 10√3 मीटर पर सेकेंड, 10√3 मीटर पर सेकेंड। √3 की वैल्यू 1.732 होती है तो 17.32 मीटर पर सेकेंड। चलो वही लिख देते हैं, 17.32 मीटर पर सेकेंड। अभी बचा है डायरेक्शन, क्योंकि आपसे वेलोसिटी पूछा गया था, तो वेलोसिटी का अभी आपने सिर्फ क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड। अभी डायरेक्शन निकालना बाकी। इसका भी तरीका मैंने बताया था कि अगर x एक्सिस के साथ एंगल निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, tan अल्फा बराबर y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। सेम टॉपिक में वेक्टर में पढ़ाया था ये। ठीक है, तो अगर x डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल हमको निकालना है तो बस फॉर्मूला लिख ही दिया है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन पे वैल्यू रख देंगे। तो tan अल्फा बराबर Vy की वैल्यू कितनी है -15 और Vx की वैल्यू कितनी है 5√3, तो 5 3 15 हो गया, तो माइनस का √3 आ गया। तो tan अल्फा इज इक्वल टू -√3 और tan में √3 कब आता है 60 डिग्री में, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई -60 डिग्री। ये माइनस अपने आप क्लियर कह रहा है कि ये एंगल जो लिया गया वो क्लॉकवाइज सेंस में लिया गया है, यानी ये एंगल नीचे की दिशा में बन रहा है। अगर ऊपर बनता तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होता और आंसर में कैसा आता, पॉजिटिव आता। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसीलिए हमने आपको साइन कन्वेंशन भी प्रॉपर्ली पढ़ाया था कि आंसर में जो साइन आएगा वो वास्तविक स्थिति क्या है उसको रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, माइनस में एंगल आना इस बात का सीधा उदाहरण है कि ये वेलोसिटी ऐसे आई है। अगर यही एंगल गलती से आप प्लस में निकाल दें तो इसका वेलोसिटी ऐसे हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं। भाई बॉडी आएगी तो ऐसे टकराएगी इसमें। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लीजिए।
तो अभी तक जो आपने पढ़ा वो केस 1 था। एक काम करिए, जहाँ पे आपको हम डायग्राम बना के समझाए थे, ठीक है, उसके ऊपर 2 शब्द लिख लीजिए। केस 1, इफ ओरिएंटेशन इज इंक्लाइंड अप, जहाँ पे हमने समझाया था ना, हेडिंग डलवाई होगी, कौन सी हेडिंग थी? पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज फायर्ड फ्रॉम अ पॉइंट अबव द ग्राउंड, ये लिखवाई थी। उसके बाद हेडिंग जोड़ दीजिए, केस नंबर 1, इफ ओरिएंटेशन इज इंक्लाइंड अप, इफ ओरिएंटेशन इज इंक्लाइंड अप, ठीक है। तो ये पहला केस कंप्लीट हो गया। अब केस नंबर 2 हेडिंग डाल दीजिए, इफ ओरिएंटेशन इज इंक्लाइंड डाउन, इफ ओरिएंटेशन इज इंक्लाइंड डाउन। अब समझ गए होंगे, अभी पार्टिकल को ऐसे फेंका गया, अभी पार्टिकल ऐसे फेंका जाएगा, ओरिएंटेशन इज इंक्लाइंड डाउन। इसके बारे में भी आपको हम समझा देते हैं, फिर इसका भी एक क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी कुछ नहीं है, इन सब में बस एक ही वही थ्योरी है, एक्स डायरेक्शन का मोशन अलग, वाई डायरेक्शन का मोशन अलग, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर लो, और जब भी वेलोसिटी निकालने को आए तो एक्स डायरेक्शन का Vx निकाल लो, Vy निकाल लो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके छाता पहना लो तो V निकाला जाएगा, और tan अल्फा इक्वल टू Vy/Vx करके अल्फा निकाल लो तो अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको रब कर दे रहा हूँ। इंक्लाइन डाउन, केस 2 लिख लिया। केस 2, इफ ओरिएंटेशन इज इंक्लाइंड डाउन, कंसीडर द सिचुएशन, फिर से वही बिल्डिंग मान लीजिए आप, ठीक है। बिल्डिंग में ईंटा पथरा है आपके, ठीक है। ये एक बॉडी है जिसको ऐसे फायर किया गया यू स्पीड से, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाया गया है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रोजेक्टाइल उतनी रेंज कवर नहीं कर पाएगा और जल्दी गिर जाएगा नीचे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ऐसे प्रोजेक्टाइल आया और अल्टीमेटली यहाँ पे ये v वेलोसिटी से चला जाएगा। तो जमीन के साथ ये एंगल कितना बनाएगा, अल्फा। इसके 2 कंपोनेंट हो जाया करेंगे, एक Vx और दूसरा वाला Vy, और कंपोनेंट करने के बाद ये बेकार हो जाएगा, गॉट इट। उसके बाद u ये है, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा ux जिसको आप u cos थीटा कहेंगे, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा uy जिसको आप u sin थीटा कहेंगे। ये बेकार हो जाएगा। मुद्दे की बात ये है कि अब आज तक जब आपने u की वैल्यू y वाली की रखी तो हमेशा प्लस में रखी। आज तक एक भी ऐसा केस नहीं आया जिसमें u की वैल्यू निगेटिव रखने का नंबर आया हो, लेकिन ये पहला केस है जिसमें uy की डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी इसकी वैल्यू रखिएगा तो नेगेटिव साइन होना चाहिए। साइन कन्वेंशन में यहां बच्चे गलती कर देते हैं। आगे बात समझ में, बाकी कहानी सेम है कि जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग होगी, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन के मॉड के बराबर होगी, ठीक है। और दूसरी बात, जब सॉल्व करेंगे तो एक्स डायरेक्शन का मोशन अलग लेंगे, वाई डायरेक्शन का मोशन अलग लेंगे, बाकी सारे फंडे सेम वही हैं। और क्वेश्चन में जिस डायरेक्शन का डेटा ज्यादा दिया जाए, एक्स डायरेक्शन में डेटा ज्यादा दिया जाए तो पहले एक्स डायरेक्शन के लिए सॉल्व करिए, फिर वाई के लिए सॉल्व करिए, या वाई डायरेक्शन में डेटा ज्यादा दिया जाए तो पहले वाई को सॉल्व करिए फिर एक्स को सॉल्व करिए। पहले इसको नोट करिए फिर एक क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 142 हम लोग करते हैं हमारी शीट का। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं पहले। क्वेश्चन में लिखा है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद अ वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 29.4 मीटर हाई। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड? बी पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट था हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, बी पार्ट था विद व्हाट वेलोसिटी इट विल हिट द ग्राउंड, ठीक है। तो पहली चीज तो ये डायग्राम बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है, बस हाइट का वैल्यू जो है वो आपको दे रखा गया है 29.4 मीटर, यानी दैट इज कहने का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल नीचे की तरफ आया तो जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा वाई डायरेक्शन में वो कितना हो गया, माइनस का 29.4 मीटर। नहीं समझे भाई, बॉल नीचे आई तो बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो नीचे की तरफ हुआ तो माइनस लेंगे। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, हाइट ऑफ बिल्डिंग के बराबर, इसलिए एस वाई की वैल्यू -29.4।
कितनी स्पीड से फेंका गया ये? 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया। बहुत अच्छी बात है, इतनी सुंदर। एंगल कितना था? 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये हो गया कितना? 9.8 cos 30। cos 30 इज √3/2। √3/2 यानी अल्टीमेटली आ गया है 4.9 √3 मीटर पर सेकेंड। और अगर इसकी बात करी जाए तो ui की वैल्यू, ये u कितना है? 9.8, ये हो जाएगा माइनस का 4.9 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट? अब पहला सवाल है कि कितना समय लगेगा इसको नीचे आने में। तो पहली बात मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं, मैंने आपसे कहा था कि गिवन डेटा के हिसाब से आप चेक करिएगा पहले क्या आसान है, एक्स डायरेक्शन में काम करना आसान है या वाई डायरेक्शन? डेटा किस में ज्यादा दिया है? तो इस केस में वाई डायरेक्शन में डेटा ज्यादा दिया गया है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी भी दिया गया है, एक्सेलरेशन भी दिया गया है। हम लोग s = ut + ½ लगा के बड़े आराम से t निकाल लेंगे। हॉरिजॉन्टल पे क्यों काम नहीं कर सकते? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में चाहिए होती हैं चीजें कम से कम दो, वो है अपने पास सिर्फ एक। वो क्या है? स्पीड, बस। डिस्टेंस नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? डिस्टेंस था, स्पीड था, तो टाइम निकल आया था बड़े आराम से। इस केस में उल्टा करना पड़ेगा। तो पहले डीलिंग मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन, डीलिंग मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन, डीलिंग मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन अगर हम करें तो लगाना पड़ेगा s = ut + ½ at²। सब मामला वाई डायरेक्शन का है। sy की वैल्यू माइनस का 29.4, ui का वैल्यू जो है वो माइनस का 4.9 है। t कैलकुलेट करना पड़ेगा, +1/2, ये माइनस 9.8 आ जाएगा। g की वैल्यू 9.8 लेनी है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि g की वैल्यू 9.8 लेनी है, बट जो डेटा दिया गया है उसके हिसाब से 9.8 बेस्ट सुटेबल है। दूसरी बात ये भी है कि जब तक g का वैल्यू 9 दिया ना जाए तब तक आप हमेशा g का वैल्यू 9.8 ही लेते हैं, ठीक है। और t हमें कैलकुलेट करके निकालना है। तो माय डियर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है टाइम की, तो इसकी दो फॉर्मूले आएंगे। एक t की वैल्यू -3 सेकेंड हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। अब कुछ लोग ये लॉजिक लगाएंगे कि कुछ मूर्ख लोग लॉजिक ये लगाएंगे कि टाइम तो नेगेटिव में होता ही नहीं है। तो मैं सही कह रहा हूँ, वो वाकई में मूर्ख ही है, ठीक है। टाइम नेगेटिव में हो सकता है, डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे। सपोज जिस मोमेंट पे आपने यहाँ पढ़ना शुरू किया, जिस मोमेंट पे आपने यहाँ पढ़ना शुरू किया, उसके पहले क्या आप नहीं थे, क्या हम नहीं थे? हम दोनों लोग थे। इसका मतलब क्या है कि जिस समय हमने आपको और आपने हमको ऑब्जर्व करना शुरू किया उस समय था समय 0, लेकिन उसके पहले का समय किस में लिया जाएगा? माइनस में। आगे का समय किस में लिया जाएगा? प्लस में। बट यहाँ पे -3 सेकेंड हम फिर क्यों नहीं ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि जिस समय हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया उस समय सेल्फ अंडरस्टूड रखते हैं कि टाइम कितना है? 0। तो जब हमने शुरू ही t = 0 से किया है तो बाद का आगे का समय माइनस में कैसे हो सकता है? जब आपने शुरू 0 से किया है तो आगे का समय प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं आएगा। इसलिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, गलत है ये, ठीक है। और दूसरा जो इसका रूट आता है वो 2 सेकेंड आता है, ठीक है, यानी ये वाला पॉसिबल है, ठीक है, यानी 2 सेकेंड में आ जाएगा। और यही आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया। ये फर्स्ट पार्ट आपको जो क्वेश्चन में दिया गया था, ए पार्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट पार्ट बी। बी वाले में कहा गया कितनी वेलोसिटी से जमीन में टकराएगा। तो भैया मैं आपको अभी लास्ट टाइम पिछले क्वेश्चन बता चुका हूं कि क्या करना है, पहले Vx निकालना है, Vy निकालना है। तो क्या करेंगे? डीलिंग मोशन along x डायरेक्शन, डीलिंग मोशन along x डायरेक्शन क्या हो जाएगा? Vx वही होगा जो Ux होगा, ठीक है। इसलिए Vx = Ux कितना है? 4.9 √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर कौन सा मोशन? डीलिंग मोशन along y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में v निकालने के लिए v बराबर u + at लगाते हैं, याद है? अभी थोड़ा पहले बोला था कि लोग रट्टा मार लेते हैं।
Vy निकालना है, Uy का वैल्यू जो है वो माइनस में 4.9 है, इसकी वैल्यू माइनस में 9.8 है और ये टाइम 2 सेकेंड हम निकाल चुके हैं। तो Vy की वैल्यू जो सॉल्व करके निकालेंगे तो माइनस का 24.5 मीटर पर सेकेंड आएगा और होना भी चाहिए क्योंकि Vy की डायरेक्शन किधर है, माइनस में। आगे बात समझ में। तो अब जब Vy Vx दोनों आ ही चुका है तो अब क्या करना है, v बराबर अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन में भी था। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू रख दीजिए, तो v की वैल्यू हो गई अंडर रूट vx की वैल्यू 4.9 रूट 3 का होल स्क्वायर और vy की वैल्यू माइनस 24.5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो v का वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगा 25.92 मीटर पर सेकेंड। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, tan अल्फा लगाते हैं। tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट vy अपॉन vx। तो tan अल्फा इक्वल टू vy का वैल्यू माइनस का 24.5 है और vx की वैल्यू 4.9 रूट 3 है। जब आप सॉल्व करेंगे माय डियर तो tan अल्फा जो है वो आपका आ जाएगा माइनस का 5/√3, माइनस 5/√3, जिसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा बराबर आएगा tan इनवर्स माइनस का 5/√3। तो सीबीएसई वाले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखना सीखे और आईएससी वाले कैलकुलेटर लगाना सीखे तो आंसर आ जाएगा कितना, 70.89 डिग्री, लेकिन किसमें, माइनस में, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ आएगी। समझ गए।